नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TNI न्यूज में। मेरा नाम है लवकुश कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों का। को लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है जमी को दगा नहीं देंगे, रवायतों की सफें तोड़कर बढ़ो आगे, जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। तो इसलिए जो है वो जो एक रिवाज और मिजाज है कि इस पार्टी के प्रति अस्पृश्यता, इस पार्टी के प्रति असहिष्णुता और दूसरी पार्टी के साथ जो है वो आंख बंद करके जो है वो उसके कुंड में कूद जाना, ये जो है वो रिवाज और मिजाज जो है वो खास तौर से मुसलमानों का नुकसान कर रहा है। मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगति की धारा से कोसों दूर फेंकता जा रहा है। और ये जो है वो रिवाज और मिजाज जो है वो कुछ जो सेकुलर सच हद में सेकुलर सिंडिकेट है, उसकी जो छल बहादुरी है, जो बकवास बहादुरी है, उसका नतीजा है। और इसी का नतीजा है कि आज अगर देखें तो कुछ पार्टियों ने जो कि मुसलमानों के वोटों का राजनीतिक शोषण किया, राजनीतिक उसका जो है वो एक्सप्लॉइटेशन किया, आज वो उनमें से ज्यादातर पार्टी जो अपने आप को जो है वो कभी मुल्क की पार्टी कहती थी, मुल्क का चौधरी कहती थी, आज मोहल्ले का चिल्लर भी नहीं रह गई है। आज बदलाव बदला है। आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे के गणित को बिगाड़ दिया है। इसलिए मुसलमानों को भी जो है वो अस्पृश्यता और असहिष्णुता की बीमारी से जो है वो निजात हासिल करनी चाहिए और मजबूती के साथ जो है वो अपने विकास के लिए जो है विश्वास के रास्ते पे चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो पहले पार्टी विद डिफरेंस थी, आज पार्टी विद डेवलपमेंट है। तो इसलिए इसको जो है आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूपी के एक मौलाना है अर्जिश अंसारी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक जलसे में बयान दिया है कि यूपी में मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट किया जाता है और मदरसों को बंद किया जा रहा है, इसलिए बंगाल में मुस्लिम सुरक्षित है, यहाँ के यूपी के मुसलमानों को वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल क्या है, पाकिस्तान में है क्या? पश्चिम बंगाल जो है वो क्या बांग्लादेश में है क्या? मुझे क्या लग रहा है कि कुछ इस तरह के जो है वो सांप्रदायिकता के संक्रमण पैदा करने वाले जो साजिशी सिंडिकेट है, वो समय समय पर जो है वो समाज के एक बड़े वर्ग में जो है वो काल्पनिक और कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते रहे और वो कभी सफल नहीं होंगे। और इसीलिए मैंने कहा आज देश को जो है वो जमात इस्लामी की जरूरत नहीं है, जमात इंसानियत की जरूरत है। आज दारुल उलूम की जरूरत नहीं है, आज दारुल उसूल की जरूरत है। ऐसा उसूल जो देशभक्ति के लिए, देश के लोगों के विकास और विश्वास के लिए, देश में समावेशी और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण को रास्ते पे देश को आगे ले चले। मौलाना मदनी जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं वो नेपाल जैसा हाल हुआ। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि एक समय था कि ये इदारा बहुत अच्छा था। आज जो है वो जिस तरह से जो है वो दारुल उलूम में जो कुछ हो रहा है वो बहुत अफसोस की बात है। वहां पर जो है वो किसी भी इस तरह के संस्थान में जो है वो दहशतगर्दी की दीक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो है देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए। मानते हैं दहशतगर्दी की शिक्षा? दहशत मैं नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि किसी भी ऐसे संस्थान में दहशतगर्दी की दीक्षा जो है वो नहीं होनी चाहिए, देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए। और जो लोग भी दहशतगर्दी की दीक्षा दे रहे हैं वो न देश के हित में काम कर रहे हैं, न समाज के हित में। आपकी पार्टी के विधायक हैं, बोलते हैं कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। देखो, ऐसा है कि जो ये बोलता है वो बिल्कुल गैर राजनीतिक व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, और राजनीतिक पार्टी किसी भी समाज को अछूत बना करके, किसी भी समाज को ये कह करके कि हमें वोट तुम्हारा नहीं चाहिए, वोट कोई दे ना दे ये इशू नहीं है। आप जो है वो चढ़ा करके जो है वो काम करेंगे, ठीक नहीं। आप पुराने नेता हैं, अटल जी के साथ आपने भाजपा में राजनीति की है, क्योंकि हम भी आपको बचपन से देख रहे और बड़े भाजपा के बड़ा चेहरा, जो भाजपा का आधार वोट बैंक माना जाता है यूपी के अंदर या पूरे भारत के अंदर सवर्ण कास्ट का, तो जो यूजीसी का जो मामला हुआ उसके बाद उस समाज के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि विश्वास कैसे भाजपा पे? देखिए, ऐसा है कि यूजीसी को लेकर जो भय और भ्रम का गटर था उस पे भरोसे का शटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और संवैधानिक अधिकार को जो है वो किसी भी तरह का जो है वो नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनकी 100% सुरक्षा होगी।